बस चंद घंटे और इंतजार, आ रही है चौकों छक्कों की बहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा आज हो रहा है। T20 सीरीज का पहला मैच दिन 2 बजे कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना है टीम फॉर्म में है, लेकिन हरीफ को आसान नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह बोले, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ट्रॉफी की रुनुमाई भी हो गई, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी कर ली। पाक बांग्लादेश मैचेस के मौके पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। कजाफी स्टेडियम और गिरदो नवाह का इलाका 28 जनवरी तक नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। मैचेस की कवरेज के लिए ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी। शायकीन को पार्किंग एरिया से शटल बस सर्विस के जरिए स्टेडियम लाया जाएगा। उधर लाहौर में आज और कल कई स्कूल्स में 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, करप्ट मुल्कों में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। लोगों के जहनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2018 के निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 32 हो गया है। सालों में चोर चोर और डाकू डाकू का इमरान खान उनकी पूरे हुकूमत और उनके खुशामदी टोला जो दिन रात ये बात करता रहा, तो इससे क्या साबित हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में मंसूबे भी लगे अरबों खरबों के, और शफाफियत के हवाले से भी पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे। साबित हो गया, नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में बेहतरीन हुकूमत थी। शहबाज शरीफ का कहना है साबिक दौर में अरबों खरबों के मंसूबे भी लगे और शफाफियत भी कायम रही। नवाज शरीफ शफाफियत के हिसाब से मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे। 1.5 साल में इमरान खान और उनका खुशामदी टोला सिर्फ चोर और डाकू का शोर मचाता रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला हूं, ना ही अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वजीर आजम इमरान खान का डेवोस में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और कई वुज़रा में इख्तलाफात। सीनियर वजीर मोहम्मद आतिफ ने तस्दीक कर दी। कहते हैं उन्हें कई मामलात पर एतराज़ है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई की इख्तलाफात की तरदीद, बोले अफवाहें हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म के एतमाद तक महमूद खान वज़ीर आला रहेंगे। उधर PTI के MPA मोहम्मद अली तरकई का वज़ीर आला महमूद खान पर अदम एतमाद। बलूचिस्तान में भी बढ़ गया सियासी दर्जाए हरारत। स्पीकर का अपनी ही पार्टी के वज़ीर आला के खिलाफ ऐलान बगावत। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली का वज़ीर आला के खिलाफ इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो कहते हैं सूबे में 1 माह के अंदर तब्दीली आ जाएगी और अवाम खुशखबरी सुनेंगे। उधर बलूचिस्तान काबीना में तौसी। PTI के यार मोहम्मद रिंद और BAP के मिठा खान ने वजारत का हल्फ उठा लिया। आईजी साहब ने सिफारिश की कि नहीं जी, ये बड़ा अच्छा अफसर है, आप इसको मौका तो दें। और मैंने आईजी साहब की सिफारिश पे कानपुर में लगाने के लिए कहा था डॉक्टर रिजवान को। द पीपल ऑफ सिंध हैव रिजेक्टेड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिकॉज ही इज मिजरेबली फेल्ड। सिंध में वही अफसर रहेगा जो हमारी पॉलिसी पर चलेगा। वज़ीर आला का असेंबली में दबंग ऐलान। मुराद अली शाह की IG समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पर कड़ी तनकीद। SSP शिकारपुर की वुज़रा के खिलाफ रिपोर्ट की शदीद मज़म्मत की। बोले IG को चलाने की कोशिश की, मगर वो इस काबिल नहीं है। उधर हलीम आदिल का कहना है कलीम इमाम को आपने खुद मुंतखब किया, अब किस तरह कांटे निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान हुकूमत भी नानबाइयों के सामने झुक गई। पुराने निर्ख पर कम वजन की रोटी बेचने की इजाजत दे दी। 310 ग्राम की बजाय 260 ग्राम की रोटी 20 रुपए में बेची जाएगी। 620 ग्राम की बजाय 520 ग्राम की रोटी की कीमत 40 रुपए होगी। नानबाइयों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बीजिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास खत्म। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग।
कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मस्बत सोच और मुतहरिक इक़दामात को तस्लीम किया जाना चाहिए। उम्मीद है FATF पाकिस्तान को तामीरी ताउन और मदद फराहम करता रहेगा। यूरोपीय यूनियन से इनखला के लिए बोरिस जॉनसन के रास्ते की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। मलिका बरतानिया ने भी ब्रेक्जिट बिल की मंजूरी दे दी। बरतानवी पार्लियामान के दोनों ऐवान पहले ही बिल की मंजूरी दे चुके हैं। बरतानिया के डिप्टी स्पीकर का कहना है, ब्रेक्जिट बिल अब बाकायदा कानून बन गया है। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में चीनी फनकारों का कुंग-फू स्टाइल में रक्स देखने वाले शहर में जकड़े गए। वुडांग वोशो नामी ग्रुप 30 से ज्यादा ममालिक में परफॉर्म कर चुका है। कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मसले को एक नया रुख दिया है। 5 अगस्त के जो उनके इक़दामात हैं, उनकी तफसीलात पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह बाखबर हैं। लेकिन उन इक़दामात ने 2 चीज़ें खड़ी कर दी हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज पूरे मकबूजा कश्मीर में आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा आज ये खित्ता, इस खित्ते में पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको तशवीश लाहक है और अंडर थ्रेट दिखाई दे रही है। और ये मैं सिर्फ आपकी खिदमत में पेश नहीं कर रहा, जितने संजीदा फोरम्स हैं इस पर इस नुक्ते को उजागर किया गया है और इसका जिक्र किया गया है। क्योंकि आज दुनिया भी देख रही है, हम जो भी कहें, जब तक दुनिया सोच हमारे के मुताबिक नहीं रखेगी, हमारे वज़न नहीं होगा। जो हम कह रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ उसकी अक्कासी कर रहे हैं। आज 175 रोज़ हो गए हैं, लॉकडाउन जारी है। आज मकबूजा कश्मीर में कोई फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है जो सलब न किया गया हो। वक्त नहीं है तफसीलात में जाने का, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ हर फंडामेंटल राइट, तो आप उसकी तशरीह खुद कर सकते हैं। तशरीह में जाने का वक्त भी नहीं है और आप पूरी तरह बाखबर हैं। आज 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अमलन कैदी हैं, नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर कैदी बन चुके हैं। इन हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ये राय है कि ये इस खित्ते का जो अमन व इस्तेहकाम है उसको दाव पे लगाया जा रहा है। चुनांचे हमने कोशिश की और दफ्तर खारजा ने कोशिश की कि 50 सालों के बाद हम इस इशू को दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल लेकर जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान अक्सर ये राग अलापता है कि ये तो शिमला मुआहदे के तहत हमें बायलैटरली डिस्कस करना था, लेकिन आप भी जानते हैं कि बायलैटरलिज्म की तरफ तो उनका रुझान नहीं है। वो तो बायलैटरलिज्म की बजाय यूनिलैटरलिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं और उनके जो हालिया इक़दामात हैं और जो 5 अगस्त के इक़दामात हैं वो यूनिलैटरलिज्म की अक्कासी करते हैं। 5 अगस्त के बाद जब हमने संजीदगी से देखा कि मामलात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, तो हमने इस मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया। 16 अगस्त को ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया। हिंदुस्तान ने पूरी शदोमत से इसकी मुखालिफत की और पूरी कोशिश की
कि वहाँ ज़ेर बहस ना आ सके, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी और इस पे एक डिबेट हुई।